और दोबारा चालू करेंगे। यस, अब आप लिख लो भाई, कलर के लिए एक शानदार कॉन्सेप्ट है, उसकी तरफ हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, नया पेज लेते हैं, ये लो। अब आप हेडिंग लगाओ, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये लो, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कलर है ना, तो इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, देख लो जरा कोऑर्डिनेशन, ये जो कलर वाला देखो आपने वीबीटी में हमने नहीं पढ़ा ना, वीबीटी का ये ड्रॉबैक था कि वो कलर नहीं समझा पाया। ठीक है, सीएफटी का ये प्लस पॉइंट है कि सीएफटी ने कलर समझाया। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो आपके जो कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, ये क्या करते हैं, मतलब दे शोज वाइड रेंज ऑफ कलर्स। ठीक है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, लिख लो आप लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन metals are generally colored, ठीक है, कलर शो करते हैं। कलर शो क्यों करते हैं, उसका रीजन लिख लो, है ना, कलर लिख लो, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल complexes is due to dd ट्रांजिशन। अब ये आपके लिए एक नया वर्ड आ गया, dd ट्रांजिशन। dd ट्रांजिशन की वजह से कलर आते हैं। अब dd ट्रांजिशन क्या है, अब जरा देख लो, ये सीएफटी ने ये रीजन बताया है, ये एज पर सीएफटी है, वीबीटी तो बता ही नहीं पाया। ठीक है, ये एज पर सीएफटी ये स्टेटमेंट है कि जो कलर होता है ट्रांजिशन मेटल आयंस का, वो क्या होता है, किसकी वजह से होता है, जरा बताना। किसकी वजह से होता है वो होता है आपका, यस, डीडी ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है ना, तो डीडी ट्रांजिशन की वजह से कलर कैसे आता है ये देख लेते हैं फटाफट। ओके, एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं एग्जांपल, है ना, एक एग्जांपल लेते हैं, वो लिख लो आप लोग। एग्जांपल किसका लेंगे, हम लोग लेंगे TiH2O6। TI कौन सा मेटल है भाई, जरा बताना, TI कौन सा मेटल है? TI कौन सा मेटल है, फटाफट बता दो जल्दी से। टाइटेनियम है क्या? Ti3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, D1। ठीक है, अब आप D1 का स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे मैं बता देता हूं। ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में आपको इजी ऊपर रखना है, और ये आपका जो T2G है वो आपका रहेगा एवरेज एनर्जी लेवल से नीचे। ठीक है, D1 1 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, आप हमेशा T2 में फिल करेंगे। ठीक है, T2G में फिल करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये वॉयलेट कलर का है। कौन से कलर का है, वॉयलेट कलर का, उसकी एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो वॉयलेट कलर की एक्सप्लेनेशन कैसे होगी ये देख लो जरा। अब डीडी ट्रांजिशन क्या होता है वो भी देख लो। यहां से क्या होगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से। ठीक है, जैसे ये सनलाइट से विजिबल रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, ये जो आपका डी इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है T2 में, T2G में, ये एनर्जी लेकर के इसका ट्रांजिशन हो जाएगा, ये चला जाएगा EG में। किसमें चला जाएगा, EG में। ये देखो, ये हो गया इसका ट्रांजिशन, अब ये चला गया EG में। बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब जरा मुझे बताना, ये जो E और EG ऑर्बिटल है ये भी D ऑर्बिटल है क्या, बता दो। जो EG ऑर्बिटल है ये D ऑर्बिटल है क्या? है तो ये D ना, P तो नहीं है ना, ये D के ही तो टाइप है ये दोनों। सही बात है क्या? बताओ जरा। और T2G है वो भी D है ना, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किससे किस में हो रहा है, D से D में हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ।
डी से डी में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, T2G है वो भी डी है, EG है वो भी डी है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, डी से डी में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन। ठीक है, अब DD ट्रांजिशन ये होता है जो मैंने आपको अभी बताया है। अब DD ट्रांजिशन की वजह से कलर कैसे आता है वो सुन लो भाई, वो सुन लो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। DD ट्रांजिशन की वजह से कलर आता है आपका ये क्या बोलते हैं, जो भी कम ये यहाँ पर जैसे विजिबल रेडिएशन है, विजिबल रेडिएशन में कितनी कलर होते हैं जरा बताना, विजिबल रेडिएशंस में कितने कलर होते हैं सनलाइट की विजिबल रेडिएशन में, बताओ। 7 होते हैं, 7 होते हैं ना, ओके। तो 7 में से वो 7 कौन से होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब सुन लो, किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर क्यों दिखता है वो सुन लो जरा। ये 7 कलर होते हैं विजिबल रेडिएशन में, और सनलाइट का जो मोस्ट ऑफ कंटेंट होता है वो विजिबल रेडिएशन होता है। जैसे ही ये विजिबल रेडिएशन किसी सैंपल पे गिरती है, इस पे गिरी, ये सैंपल क्या करेगा, DD ट्रांजिशन होने के लिए, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। DD ट्रांजिशन होने के लिए जितनी वेवलेंथ की रेडिएशन इसके लिए सुटेबल है भाई, ये जो DD ट्रांजिशन किस पे डिपेंड करता है, ये आपका एनर्जी गैप किसको क्या बोलते हैं, डेल्टा O, डेल्टा O के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। डेल्टा O क्या है, एनर्जी का डिफरेंस EG और T2G के बीच में, ठीक है। तो यदि डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है तो इसको ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिएगी, तभी तो एक ये इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएगा, ठीक है, उतनी एनर्जी चाहिएगी उस इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। और यदि ये कम है, यदि ये जो डेल्टा O है वो कम है, स्प्लिटिंग कम है, तो सॉरी, कम एनर्जी की रेडिएशन चाहिएगी, ठीक है। अब होगा क्या, अब जरा मेरी बात को सुन लो ध्यान से, सारा चाहे आंख बंद करके सुनोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। सनलाइट की विजिबल रेडिएशन जैसे ही किसी सैंपल पे गिरती है तो वो सैंपल अपनी सुटेबल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, सुटेबल वेवलेंथ की रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो बाकी जो बचेंगे ना, बाकी मान लेते हैं उसने ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लिया, कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया, ब्लू कलर। अब बाकी जो 6 कलर बच गए ना, VIGYOR, यही तो है, वॉयलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ठीक है। ये जो 6 कलर बच गए, इनमें जो डोमिनेंट होगा वो कलर हमें दिखाई देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये ऐसे है देखो, VIGYOR, ये लो, रेडिएशन 7 कलर लेकर के आ रही है सैंपल पे, रेडिएशन सैंपल से इंटरेक्शन हुआ, सैंपल से इंटरेक्शन होने के बाद में सैंपल ने ब्लू कलर को एब्जॉर्ब कर लिया, वो उसके लिए सुटेबल था, उतनी वेवलेंथ की रेडिएशन उसको चाहिए थी DD ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। बाकी जो 6 कलर बच गए, ये देखो, ये आपके 6 कलर हैं, इनमें जो डोमिनेंट होगा वो उसका कलर दिखाई देगा। यानी कि इतना तो पक्का हो गया कि ब्लू नहीं दिखेगा। अब ये बात सही है ना, क्योंकि ब्लू इसमें एलिमेंट ही नहीं है बाकी 6 में। सही बात है कि नहीं है, बताओ जरा। तो कोई भी कंपाउंड का जो कलर दिखता है वो कौन सा कलर होता है, वो कलर नहीं होता जिसको वो एब्जॉर्ब करता है, वो कलर होता है जो बाकी जो कलर बच गए विजिबल रेडिएशन में, उनमें डोमिनेंट कौन सा है, वो कलर हमें दिखता है, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर। कौन सा कलर, कॉम्प्लीमेंट्री कलर। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, जरा बताना। बताओ भाई, कंप्लीमेंट्री कलर दिखता है हमें, हाँ आ गई। तो इसके लिए एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ है, कुछ तो होना चाहिए, फटाफट आप बने रहिए मेरे साथ। डी में पार्ट 1 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में NCERT और NCERT में हम चलते हैं कहाँ पर, यस मैं आपको कंप्लीमेंट्री कलर दिखाना चाहता हूँ। कंप्लीमेंट्री कलर कैसे होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जरा देख लेना, ठीक है, कोशिश करना। ये देखो, एक ब्यूटीफुल सी टेबल आपकी स्क्रीन पे आ गई है ना, जिसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कॉम्प्लेक्सेस के भी एग्जाम्पल हैं। ओके, ये देखो ब्यूटीफुल सी टेबल है, इसको हम उसमें तो ले ही लेंगे, ठीक है, लेकिन इसको एक बार यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। ये आपकी बुक की ही टेबल है, जरा देख लो, जरा देख लो क्या हो रहा है। कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं, है ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या रीजन बताया भाई कलर के लिए, कौन सा ट्रांजिशन है, डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन में कौन से वेवलेंथ की एनर्जी, कौन से वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, ये किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा O पे। डेल्टा O जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। अब एक चीज देखते हैं, वेवलेंथ, ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, एक Cl लिगेंड है और NH3 5 लिगेंड है, ठीक है। ये
इस वेवलेंथ की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, यानी कि किसको एब्जॉर्ब करता है, येलो कलर को एब्जॉर्ब करता है, येलो कलर को ये एब्जॉर्ब करता है, येलो कलर को ये देखो कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, येलो कलर की लाइट एब्जॉर्ब होती है तो दिखेगा कौन सा, बताना जरा, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है जरा बताओ, बताओ क्या है कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, वॉयलेट, ये हमें वॉयलेट कलर दिखेगा। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बताना जरा। हालांकि ये वॉयलेट थोड़ा सा लाइट है, लेकिन ये हो सकता है वो हमें सही नहीं हो, क्योंकि हमने सॉफ्ट कॉपी लिया है ना एनसीईआरटी की। ओके, लेकिन ये वॉयलेट दिखेगा आपका। अब जरा सेकंड कॉम्प्लेक्स देखो, कोबाल्ट, उसने 500 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, उसमें थोड़ा सा इसको कम चाहिए, कम सॉरी ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया है, क्योंकि वेवलेंथ और जो एनर्जी है वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो ब्लू ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है, कौन से कलर को, ब्लू ग्रीन को, और ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब करेगा तो दिखेगा कौन सा, कंप्लीमेंट्री कलर कौन सा है, रेड कलर, तो कॉम्प्लेक्स का कलर होगा रेड। बात समझ में आई। तो कलर की पूरी स्टोरी ये है कि कॉम्प्लेक्स डीडी ट्रांजिशन के लिए डेल्टा ओ की वैल्यू के बेसिस पे जितना एनर्जी गैप है उसके सुटेबल वेवलेंथ की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन करता है। ये देखो आप सारे जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ की रेडिएशन का एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये देखो सारी वैल्यूज अलग अलग है। इवन ये देख लो जो लास्ट के दोनों केसेस है उनमें लिगेंड सेम है, लिगेंड सेम है, लेकिन मेटल चेंज है, मेटल चेंज है तो डिफरेंट वो एब्जॉर्प्शन, डिफरेंट रेडिएशन चाहिए डीडी ट्रांजिशन के लिए। ठीक है, कॉपर के साथ 600 नैनोमीटर चाहिए और टाइटेनियम के साथ 498 में काम हो रहा है। ठीक है, तो 600 नैनोमीटर की रेडिएशन का कलर कैसा होगा, रेड, तो एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेड, दिखेगा क्या, ब्लू। बात समझ में आ गई। और जब ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब होगा तो दिखेगा क्या, वॉयलेट। ठीक है, बात समझ में आई या नहीं आई जरा बताना। अब इसमें एक रिलेशन है, इसमें एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है मैं बता देता हूं। नंबर 1 केस में एब्जॉर्प्शन कलर बताओ, नंबर 1 केस में एब्जॉर्प्शन का कलर कौन सा है, येलो, तो दिख कैसा रहा है, कॉम्प्लेक्स कैसा दिखेगा, वॉयलेट। ठीक है ना, वॉयलेट दिखेगा। और कोई बात नहीं, यस। तो इस तरह से ये टेबल है ना। अब इस ये जो कलर साइकिल है आपको याद कैसे रहे कि कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा कलर दिखेगा। ठीक है, इसके लिए हमारे पास एक साइकिल है जिसको बोलते हैं मुंसेल व्हील, मुंसेल व्हील उसको बोलते हैं। ठीक है, वो मैं आप तक लेके जाता हूँ, उस इस टेबल को भी हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। ये टेबल काफी ज्यादा काम की है आपके, और इसको भी उठा के वहीं रखते हैं। ठीक है, यस, ओके, ये लो भाई, ये टेबल हमारे पास आ गई है और हम चले गए हैं कहाँ पर, यहाँ पर। ये लो भाई, कंप्लीमेंट्री कलर की जो टेबल है ना, ये हमने वहां से उठा ली है, ये आ गई यहाँ पर। ओके, अब इतना तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अब कलर की टेक्निक क्या है, कौन सा कलर एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा दिखेगा, इसके लिए हमारे पास कुछ है, देखते हैं वहां कुछ हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलना तो चाहिए। यस, ओके, एक साइकिल है, वो साइकिल डिसाइड करता है कि कौन सा एब्जॉर्प्शन होगा तो कलर कौन सा दिखेगा, ये रहा, इसको हम यहाँ से उठाएंगे। बात आप समझ गए। यस, ये लो भाई, ये साइकिल आपको पूरी कहानी बता देगा। अब ये लो, ठीक है, ये भी हमने यहाँ डाल दिया है। जरा देखना, अब जरा देखना, रेड कलर एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा कलर दिखेगा, ग्रीन। ठीक है, देखो ये देखो, एब्जॉर्ब रेड कलर तो दिखेगा कौन सा, अपीयर्स ग्रीन, ग्रीन कलर। ठीक है, अब वॉयलेट एब्जॉर्ब होगा तो येलो दिखेगा, ऑरेंज एब्जॉर्ब होगा तो ब्लू दिखेगा। ये एक एक बेसिक आइडिया है। ठीक है, इसको बोलते हैं कलर व्हील, ये आपका कलर व्हील है। ठीक है, और इसको बनाना भी बहुत इजी है, इसको बनाना बहुत इजी है। ये देखो, ये आपने एक सर्किल लिया, सर्किल बनाया, इसके 2 पार्ट किए। ठीक है, इसका मतलब हम लोग करते हैं टोटल 6 पार्ट। 6 पार्ट कैसे करेंगे, ये देखो, एक ये मैंने 3 पार्ट बना लिया, ये मैंने 6 पार्ट बना लिया, हो गया 6 पार्ट। अब आपको क्या करना है, कहीं से भी देख लो, ये विबग्योर होता है ना, VIBGYOR, यही तो होता है, तो इसमें आई को ड्रॉप कर देंगे आप और बाकी को एज इट इज लिख देंगे। कैसे, वी
आई को ड्रॉप किया, आपने लिखा ब्लू, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ और फिर आर। बन गया क्या? देखना जरा, देख लो सेम है कि नहीं है। सेम है। तो इस तरह से ये कलर व्हील है, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आप बना सकते हो, बस आपको आई ड्रॉप करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विबग्योर लिखना है। ठीक है। अब रेड का एब्जॉर्प्शन होगा तो कंप्लीमेंट्री कलर ग्रीन दिखेगा, वॉयलेट का एब्जॉर्प्शन होगा तो कंप्लीमेंट्री कलर येलो दिखेगा, ऑरेंज का एब्जॉर्प्शन होगा तो कंप्लीमेंट्री कलर ब्लू दिखेगा, ब्लू का एब्जॉर्प्शन होगा तो ऑरेंज दिखेगा, येलो का एब्जॉर्प्शन होगा तो वॉयलेट दिखेगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, जैसे ब्लू ग्रीन, ग्रीन ब्लू, बस वो थोड़ा बहुत स्लाइटली चेंज आ सकता है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से ये कलर का कॉन्सेप्ट था कि ट्रांजिशन मेटल आयंस। आपने क्या सीखा? ट्रांजिशन मेटल आयंस के ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उनके कलर होते हैं। कलर क्यों होते हैं? सीएफटी ने बताया पहली बार कि भाई डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है और उस रेडिएशन का जो कलर होता है उसका कंप्लीमेंट्री कलर दिखता है। ठीक है। फिर उसने सारा एक्सप्लेन किया कि डीडी ट्रांजिशन होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन डी से डी में जाता है तो उसको बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। ठीक है। तो यहाँ T2G भी डी ऑर्बिटल है, EG भी डी ऑर्बिटल है, डी से डी में गया डीडी ट्रांजिशन। ओके। अब कलर कौन सा दिखेगा? कलर डिपेंड करता है कंप्लीमेंट्री कलर क्या है, मतलब कौन सी रेडिएशन की कौन सी वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, उसका जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है उसका कंप्लीमेंट्री कलर आपको दिखेगा। ठीक है। फिर एक ये कुछ कॉम्प्लेक्सेस की लिस्ट है जिसमें जो कलर एब्जॉर्ब हो रहा है और कौन सा आपको दिखेगा उसकी लिस्ट है बाकायदा। उसको याद रखने के लिए ये आपकी एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं कलर व्हील। ठीक है। तो ये इसमें एक इंपॉर्टेंट था। अब कलर पे थोड़ा सा पार्ट और बाकी है, वो बड़ा ही शानदार है और उसको हम अभी ले लेते हैं। आप लोग हेडिंग लगाइए फटाफट, हेडिंग लगाइए, इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन कलर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट ऑफ लिगेंड ऑन कलर, कलर पे लिगेंड का क्या फर्क पड़ा, इसके लिए हमारे पास एक शानदार एग्जाम्पल है, शानदार एग्जाम्पल है। ठीक है ना? ओके। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि कोई कंपाउंड कलर्ड तो कब होगा और कलरलेस कब होगा, बताओ। बताओ जरा। डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा, मान लेते हैं किसी का D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो कलर होगा क्या? बताओ। D0 वाला कलर होगा क्या? बता दो। यस, कोई बात नहीं। इफेक्ट हम लोग लेते हैं, इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल इसी का ले लेते हैं हम लोग। नंबर 1 एग्जांपल लेते हैं हम लोग टाइटेनियम H2O6 का। ठीक है। ये हमने लिया और हमने क्या कराया, ये लो, ये एक सोल्ट है। हमने क्या कराया, ये तो वॉयलेट कलर का है, ये आप जानते ही हो, अभी हमने देखा था। हमने क्या कराया, इसकी हीटिंग करा दी। हीटिंग कराने से क्या हुआ, ये आपके H2O रिमूव हो गए। H2O मोलिक्यूल है, ये क्या हो गए, रिमूव्ड। ये रिमूव्ड हो गए तो क्या बच गया भाई, TiCl3। अब TiCl3 एनहाइड्रस बच गया, है ना? एनहाइड्रस बच गया, ये आपका कलरलेस है। क्यों कलरलेस है? क्योंकि यहाँ लिगेंड की वजह से, लिगेंड जब प्रेजेंट थे ना तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो रही थी और डी ट्रांजिशन भी पॉसिबल था। किसमें? कॉम्प्लेक्स में। ये कॉम्प्लेक्स आपका वॉयलेट कलर का है। ठीक है, वॉयलेट है क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, लिगेंड प्रेजेंट है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बिकॉज ऑफ लिगेंड। लिगेंड की वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है, इसलिए डीडी ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए ये क्या है, कलर्ड है। ठीक है। यहां पर क्या है, कोई लिगेंड नहीं है, नो लिगेंड, नो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, है ना, नो डीडी ट्रांजिशन, देख लो जरा, और नो कलर। ये लो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। ये आपका एनहाइड्रस क्यों कलर नहीं है, क्यों कलरलेस है, क्योंकि इसमें कोई लिगेंड नहीं है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बन रहा। लिगेंड नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं हो रही, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग तो तभी होती है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जब लिगेंड पास में आते हैं। तो जब स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा, डीडी ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो कोई कलर नहीं आएगा, क्योंकि कलर का रीजन है डीडी ट्रांजिशन। ये किसने बताया, CFT ने। ठीक है। तो इस तरह से ये बेस्ट एग्जांपल है। नंबर 2 ले लेते हैं, जो आपने काफी देखा होगा, इसको काफी देखा होगा नंबर 2 को, Cu
SO4.5H2O। इसको आपने देखा है क्या? कॉपर सल्फेट कैसा कलर होता है जरा बताना। ब्लू कलर होता है क्या इसका? हीटिंग करेंगे तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ H2, H2O रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? CuSO4 एनहाइड्रस। ये लो एनहाइड्रस। एनहाइड्रस CuSO4 क्या होता है? ये आपका व्हाइट होता है, यानी कि इसका कोई इंटेंस कलर नहीं होता, ब्लू कलर गायब हो जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये भी क्यों हुआ? सेम रीजन जो ऊपर मेंशन है ना, वो सेम रीजन है। अब आप कहेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स है क्या? ये जो ब्लू कलर का है ये कॉम्प्लेक्स है क्या? यस, इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये है। CuSO4 का एक्चुअल फॉर्मूला देख लो, ये बेसिकली कलर का कॉपर का कॉम्प्लेक्स होता है। ये लो SO4.H2O, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। तो एक्चुअल फॉर्मूला है, वहां डी ट्रांजिशन हो रहा था, इसलिए क्या था, वो कलर्ड था। जैसे ही गर्म किया, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो कलर आपका हो गया गायब। ठीक है, अब यस, ये लिख लिया क्या आपने CuSO4 वाला? जल्दी बताओ। लिखा या नहीं लिखा? लिख लिया तो फिर एक और लेते हैं, वो बड़ा जबरदस्त है और वो हमारी टेक्स्ट बुक में ही है। वो हमारी टेक्स्ट बुक में है, एक बार उसको वहां से लेकर के हम सीधा चलते हैं। ये आ गया आपका टेक्स्ट बुक, कहाँ गया? ये रहा। उसको जरा देख लेते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये डी ट्रांजिशन का कॉम्प्लेक्स। ये देखो भाई, इन्होंने एक मेटल लिया, कौन सा मेटल है जरा देखना, ये बड़ा शानदार है। ठीक है, देखो चार टेस्ट ट्यूब आपको दिख रही है, चारों में जो कॉम्प्लेक्स है उनके एक्वस सॉल्यूशन के अलग अलग कलर है। ठीक है, अब इन्होंने किया क्या, जरा मेरा जो कर्सर है वहां देखना, यहाँ निकिल के साथ कौन से लिगेंड है जरा बताना, कौन से लिगेंड है निकिल के साथ? H2O। यहाँ क्या हुआ, दो H2O को किससे रिप्लेस कर दिया? एक EN से। EN डाइडेंटेट लिगेंड है, दो H2O को रिप्लेस कर देगा। ठीक है ना? तो कलर हो गया आपका चेंज, कलर ये हो गया अब। ठीक है, फिर इसने क्या किया, एक और EN इंट्रोड्यूस कर दिया। दो आपके जो वो हैं, क्या बोलते हैं, H2O हैं, वो और कम हो गए। अब H2O दो ही रहे, पहले 6 थे, फिर 4 हुए। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 H2O है, यहाँ पर 2 ही H2O है। फिर आपने इन्होंने इन दो H2O को भी रिमूव कर दिया। ये देखो 4 डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं एक ही मेटल के, और 4 डिफरेंट कलर है। ठीक है, और ये सीरियल ऑर्डर से ये H2O को रिमूव करते जा रहे हैं और EN को इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं, और एक EN इंट्रोड्यूस होगा, डाइडेंटेट है, तो दो H2O को रिप्लेस करेगा। तो ये यहाँ पर इफेक्ट पड़ रहा है किसका? लिगेंड का फर्क पड़ रहा है। अब ये जो कलर चेंज इन्होंने, ये देखो ये है ना, ये कलर चेंज क्यों हुआ? ये कलर चेंज, इसका पेल ब्लू है सबसे पहले, फिर इसका ब्लू और पर्पल है, और इसका वॉयलेट है। ये कैसे कलर चेंज हुआ? ये कलर चेंज होने का रीजन है वो अलग है। वो क्या अलग है मैं बता देता हूं आपको। इनका जो कलर है, यस, वो लाइट हुआ क्या जरा बताना, लाइट हो गया क्या इनका कलर? बताओ जरा। या फिर यहां से ले लेते हैं, पेल ब्लू, पेल ब्लू है, और ब्लू पर्पल है, और वॉयलेट है ना? यानी कि ये है आपका पेल ब्लू, और फिर ब्लू, और फिर आपका वॉयलेट, है ना? इसको एक बार वहीं लिखते हैं, ये आपको वहीं समझ में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ हम आइडिया ले लेते हैं केवल। ओके, अब आप लिखते जाओ भाई, ये केस नंबर 3 है। दो केस हमने देख लिए ना, ये केस नंबर 3 है। ठीक है, यस, केस नंबर 3 है। इसमें जरा देखना, निकिल का कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले क्या किया, H2O रखा 6, और ऑक्सीडेशन लगाई स्टेट 2, ये आपका ग्रीन है। ठीक है, हो गया। अब हमने क्या किया, एक EN लिगेंड इंट्रोड्यूस किया, तो माइनस कितने हो जाएंगे, 2H2O हो जाएंगे। ओके, तो 2H2O हो जाएंगे। कॉम्प्लेक्स आपका देखना जरा क्या बनेगा, ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका रिजल्ट निकलेगा ना तब आपको पता चलेगा कि ये हम क्यों डिस्कस कर रहे थे। ये आपका EN है, ठीक है ना? तो ये आ गया 2+, और इसका कलर है आपका पेल ब्लू, पेल
ब्लू, लिखते जाओ आप लोग। हम लोग एक ऑर्डर बना रहे हैं, सीरीज डेवलप कर रहे हैं। फिर हमने क्या किया, एक EN और इंट्रोड्यूस किया और माइनस कितने हो जाएंगे, 2H2O माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो डाइडेंटेट है तो दो मोनोडेंटेट को रिप्लेस करेगा। ये निकेल का कॉम्प्लेक्स एक और बन गया। अब इसमें H2O का नंबर रह गया केवल 2 और EN का नंबर हो गया 2। इस कॉम्प्लेक्स का जो कलर है ना वो है आपका ब्लू या पर्पल, ब्लू और पर्पल, ठीक है। फिर हमने एक और किया लास्ट में मास्टर स्ट्रोक, वो हमने क्या किया, एक और EN इंट्रोड्यूस किया, माइनस हो जाएगा 2H2O और ये आपका क्या हुआ, पूरी तरह से अब सारे H2O यहाँ से जा चुके हैं और EN हो जाएगा 3, ठीक है। ये आपका 2+, यहाँ भी 2+, ओके। ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो है वॉयलेट कलर का। अब जरा देख लो क्या हो रहा है, ये कलर क्यों चेंज हो रहा है। आपके जो 7 कलर्स हैं वो ये हैं। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर कर रहा हूं। ये 7 कलर हैं विप्योर। इसमें जरा मुझे बताओ, ज्यादा वेवलेंथ वाला जो एंड है वो कौन सा है, हाई वेवलेंथ का एंड कौन सा है, वॉयलेट है या रेड है। हाई वेवलेंथ के कौन से कलर की है, जरा बताओ। या ज्यादा एनर्जी कौन से एंड पे है वो बता दो। यस, रेड पे आपका जो लेमडा है वो हाई है, हाई लेमडा, लेमडा यानी कि वेवलेंथ, ठीक है। और इस पे वॉयलेट पे आपका लो लेमडा है, ठीक है, लोअर लेमडा, ओके। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ जो हाई लेमडा का जो एंड है वहां पर लो एनर्जी एंड हो गया, वो ये लो एनर्जी एंड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हाई एनर्जी का एंड हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, ओके। अब मुझे एक चीज आप और बता दो कि आप कॉम्प्लेक्स आप रिप्लेस करते जा रहे हो H2O से EN, तो EN तो है स्ट्रॉन्ग और H2O है वीक, बात सही है क्या। तो आप वीक को रिप्लेस करते जा रहे हो स्ट्रॉन्ग से, तो H2O के केस में जो डेल्टा O होगी और EN के केस में जो डेल्टा O होगी, ज्यादा कौन सी होगी, जरा बताओ, बताओ बताओ कौन सी ज्यादा होगी। डेल्टा ओ स्ट्रॉन्ग वाले केस की ज्यादा होगी। स्ट्रॉन्ग कौन सा है, EN, ये लो। तो ये स्ट्रॉन्ग इसकी डेल्टा ओ ज्यादा होगी, डेल्टा ओ ज्यादा होगी, इसका मतलब DD ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी, बताओ जरा, बताओ। कंक्लूजन पे आ गए हम लोग। स्प्लिटिंग ज्यादा किस में हो रही है, EN के केस में। EN के केस में ज्यादा स्प्लिटिंग हो रही है, तो DD ट्रांजिशन के लिए ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी। इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं, देखो H2O, यदि H2O में आपकी स्प्लिटिंग ये है, तो ये कब है, जब आपका लिगेंड है H2O, ठीक है। और EN में आपकी स्प्लिटिंग ये है, ये आपका EG है और ये आपका T2G है। तो ये गैप ज्यादा होगा ना, ये डेल्टा O गैप ज्यादा होगा किसमें, EN के केस में, ठीक है। ये गैप ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी एक इलेक्ट्रॉन को T2G से EG में जाने के लिए, बताओ फटाफट। ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिएगी ना, ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिएगी तो वेवलेंथ कम होगी कि नहीं होगी, बताओ। इस एनालॉजी के हिसाब से जहां मैं टिक कर रहा हूं, वेवलेंथ कम होती, वेवलेंथ कम होगी तो कलर कौन सा दिखना चाहिए, जरा बताना मुझे। वॉयलेट, ये देखो वॉयलेट कलर दिख रहा है आपका। कुल मिला के ज्यादा आपकी जो वेवलेंथ होगी, ज्यादा वेवलेंथ होगी, ठीक है, ज्यादा वेवलेंथ नहीं, ज्यादा एनर्जी की जो रेडिएशन है ना, वो एब्जॉर्ब होगी, हाई एनर्जी, तो कलर आपका वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। इसलिए इसका कलर है वॉयलेट और इसका कलर है ग्रीन, ये देखो इसका ग्रीन कलर है, किसका, वीक वाले का। वीक वाले का क्यों ग्रीन है, क्योंकि H2O में डेल्टा O की वैल्यू कम है, डेल्टा O की वैल्यू कम है तो कम उसकी रेडिएशन चाहिए, कम वेवलेंथ की, सॉरी, कम एनर्जी की रेडिएशन चाहिए, ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन चाहिए, तो ज्यादा वेवलेंथ की रेडिएशन ये इधर हाई एंड की तरफ खिसकती चली गई, इसलिए इसका ग्रीन। तो जैसे जैसे आप H2O को रिप्लेस करते जा रहे हो EN में, ये ग्रीन पहले ब्लू हुआ और फिर ब्लू से वॉयलेट हुआ, आप ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। यही मुझे डिलीवर करना था, यही मुझे लिगेंड का जो इफेक्ट है वो समझाना था कि लिगेंड चेंज जैसे जैसे हो जाता है, होता जाता है, डेल्टा O चेंज हो जाता है। डेल्टा O जब चेंज हो गया तो
वेवलेंथ चेंज हो जाती है, वेवलेंथ जब चेंज होगी तो कलर चेंज हो जाता है, बात इतनी सी है बस। समझ में आया कलर? या नहीं आया? क्योंकि बाकी लोग मैदान छोड़ चुके हैं और वो मैं भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए कलर वाला मैं आपके सामने एक बार फिर समराइज कर देता हूँ। जो आपको मैं बोलूंगा आप उसको आंख बंद करके सुनिए, आपको सारा समझ में आ जाएगा। नंबर 1 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस कलर होते हैं, वेरी कलरफुल होते हैं। नंबर 2, CFT ने पहली बार बताया रीजन डीडी ट्रांजिशन होता है भाई। डीडी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन डी से डी में जाता है, उस ट्रांजिशन को डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स का दिया, ठीक है, ये आपके सामने है। फिर कि डीडी ट्रांजिशन है तो फिर कलर अलग अलग क्यों हो रहा है, सबका एक जैसा ही होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि डीडी ट्रांजिशन डिपेंड करता है डेल्टा ओ पे, जितना ज्यादा स्प्लिटिंग होगा उतना ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन चाहिएगी। तो जितनी ज्यादा एनर्जी की, मतलब हर केस में डेल्टा ओ की वैल्यू अलग है, डेल्टा ओ की वैल्यू अलग है तो एब्जॉर्ब जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ अलग है, वेवलेंथ अलग है तो कलर भी अलग है, ठीक है। और CFT में ये भी क्लियर हुआ कि भाई जो कलर जिस जिस कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है वो कलर नहीं दिखता है, वो तो एब्जॉर्ब हो गया। जो बाकी 6 बचे हुए हैं उनमें डोमिनेंट कौन सा होता है वो दिखता है, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री कलर, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था कि भाई जो एब्जॉर्ब हो गया वो नहीं। अब आपको समझ में आ गया कि कोई केमिकल कंपाउंड यदि रेड दिख रहा है इसका मतलब वो रेड को वो रेड को कम से कम एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, वो किसी और कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए वो रेड दिख रहा है, क्योंकि ग्रीन का कंप्लीमेंट्री कलर है रेड, ठीक है। अब ये इसके लिए हमने एक ट्रिक लाए हम। ट्रिक क्या है? आपकी कलर व्हील, कलर व्हील आप बना सकते हो खुद भी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस विबग्योर को आपको एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखना है और आई को मिस कर देना, आई को ड्रॉप कर देना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया विबग्योर। और आप इसमें पता चल गया कि रेड एब्जॉर्ब होगा तो ग्रीन दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब हो गया तो ऑरेंज दिखेगा, वॉयलेट एब्जॉर्ब हो गया तो येलो दिखेगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। और लास्ट में लिगेंड चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा? लिगेंड चेंज होगा तभी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी। लिगेंड है तभी तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, लिगेंड है तभी तो डीडी ट्रांजिशन है, ठीक है। तो लिगेंड जब हटा लेंगे तो कलरलेस हो जाना चाहिए। तो हाँ, यस, ये हमारे पास एग्जांपल है टाइटेनियम H2O का। जैसे ही आप हीटिंग करेंगे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएंगे और कंपाउंड हो जाएगा आपका कलरलेस। द सेम एग्जांपल कि भाई लिगेंड की प्रेजेंस में ही कलर आता है, इसका सबूत क्या है? इसका सबूत है आपका सेकंड नंबर, है ना, कि लिगेंड थे H2O तब ये कलर था, ब्लू कलर का था, जैसे ही हीटिंग करेंगे लिगेंड रिमूव हो गया तो कॉम्प्लेक्स हो गया आपका व्हाइट, ठीक है। क्योंकि अब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी, लिगेंड ही नहीं है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन कैसे होगा? सवाल ही नहीं है होने का, ठीक है। जब डीडी ट्रांजिशन नहीं है तो CFT ने कह दिया कलर भी कैसे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि डीडी ट्रांजिशन नहीं है तो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हो रही तो कंप्लीमेंट्री कलर नहीं दिख रहा। अब एक सीरीज यहाँ पर निकिल की बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज है जिसमें इन्होंने लिगेंड्स को रिप्लेस करके ये बताया कि कैसे कैसे कलर चेंज होता है सीरीज बाय सीरीज। तो वीक लिगेंड को स्ट्रॉन्ग से रिप्लेस किया और फिर कलर जो है आपका ग्रीन से वॉयलेट की तरफ शिफ्ट होता चला गया, क्योंकि आपका जो डेल्टा ओ है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती हुई चली गई। डेल्टा ओ की वैल्यू इंक्रीज हुई तो आपका जो कलर है वो हाई एनर्जी की तरफ शिफ्ट होता चला गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये सारी कलर की कहानी थी और CFT की कहानी थी, ठीक है। तो यस, अब CFT के PYQ की बात करेंगे हम कल, ठीक है। आप लोग जुड़े रहे, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में तो आया ही होगा कुछ ना कुछ तो।